जुबैर छोटी मोटी चोरियां करता था। जुबैर के घर में उसकी पत्नी जानूर और 2 छोटी छोटी बेटियां रवीना और सकीना थीं। रवीना बुक से रो रही थी। रो क्यों रही हो? कहा ना थोड़ी देर सब्र कर लो, रात को खाना बनाऊंगी तब खा लेना। जानूर, ये लो पैसे और इसे अभी कुछ खिला दो। नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे। ये पैसे भी तुम कहीं से चोरी करके लाए होंगे। तुम्हें कितनी दफा कहा है कि चोरी करना गुनाह है। मेरी बेटियां चोरी के पैसों से अपना पेट नहीं भरेगी। लेकिन जुबैर को जानूर की बातें समझ में नहीं आती थीं और जहानूर उसे नेक रास्ते पर चलने की सलाह देती थी। जहां नूर दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर और झाड़ू पोछा करती थी, उसी से वह अपना और अपनी बेटियों का पेट भरती थी। जुबैर के घर से कुछ दूरी पर खान साहब रहते थे। उनका नाम नजीर खान था। खान साहब बड़े पैसे वाले और रसूख वाले थे। उनका भरा पूरा बड़ा परिवार था। खान साहब की अपनी बर्तन बनाने की फैक्ट्री थी। खान साहब की फैक्ट्री में स्टील से लेकर करोकरी के बर्तन भी बनाए जाते थे और उन्हें बाजार में महंगे दामों में बेचा जाता था। नूरजहां खान साहब के घर में बर्तन मांजने और झाड़ू पोछा करने जाया करती थी। खान साहब की पत्नी रजिया काफी दिलदार थी। वह आए दिन जहां नूर को कुछ ना कुछ कपड़े या कुछ पैसे दे देती थी। घर में जब भी कुछ अच्छा खाना बनता तो रजिया जहानूर को जरूर देती। जहानूर, आज खाने में बिरयानी बनी है, तुम भी ले जाओ, बच्चों को खिला देना। बहुत बहुत शुक्रिया मालकिन। आपकी रहमतों के कारण ही मेरे बच्चों को अच्छा खाने के लिए और अच्छा कपड़े पहनने के लिए मिल जाते हैं, वरना मेरी इतनी हैसियत कहाँ की मैं अपने बच्चों को बिरयानी खिला सकूं। अरे जहानूर, मैंने तुम पर कोई रहमत नहीं की है। रहमत करने वाला तो सिर्फ अल्लाह है। उनकी रहमतों से ही आज हम अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। अल्लाह तुम्हें भी दौलत और शोहरत देगा। तुम फिक्र मत करो, सब अल्लाह पर छोड़ दो। बिरयानी लेकर घर आती हैं और रवीना और सकीना को खाने के लिए देती है। खाओ मेरी बच्चियों जी, बरके खाओ। मम्मी, तुम कब बिरयानी बनाओगी? हाँ, मैंने तुम्हारे हाथ की बिरयानी कभी नहीं खाए। तुम बिरयानी बनाओ ना। हमारी इतनी औकात कहाँ, मेरी बच्चियों की हम घर में बिरयानी बनाकर खाएं। ये तो रजिया मेम साहब की दया है कि हमें वक्त बेवक्त कुछ अच्छा खाने को मिल जाता है। मम्मी, बकरी ईद आने वाली है। इस बार बकरी ईद पर हमारे घर पर बकरा आएगा ना? हाँ मम्मी, इस बार बकरी ईद पर हमारे घर बकरा बिरयानी बनेगी ना? और मुझे तो नया करारा सूट भी चाहिए। पिछली बार रसिया मैम साहब ने नए कपड़े दिए थे, इस बार भी वही पहन लेना। नहीं मम्मी, सारे बच्चों ने नए कपड़े खरीद लिए, हमें भी इस बार नए कपड़े चाहिए। पिछली बार रजिया मैम साहब ने जो कपड़े दिए थे वो उनकी बेटी की उत्तर्ण थी। इस बार तो हमें नए कपड़े चाहिए। दोनों बच्चियां बकरा बिरयानी और नए कपड़ों की जिद करने लगती हैं। जुबैर यह सब सुन रहा था। तुम्हारी मम्मी के बस की कुछ भी नहीं है। इस बार मैं बकरा भी लाऊंगा और तुम्हें नए कपड़े भी दिलाऊंगा। दोनों बच्चियां जुबैर से चिपक जाती हैं। हे अब्बू, अब्बू, मेरे प्यारे अब्बू, अपनी चोरी के सामान से मेरी बच्चियों को दूर रखो। मैं अपनी बच्चियों को ईमानदारी से जीना सिखाऊंगी। ईमानदारी से तो इन्हें 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिला पाती है। दिन गुजरते जा रहे थे और बकरी ईद का त्योहार नजदीक आता जा रहा था। बकरी ईद में सिर्फ 5 दिन रह गए थे। एक दिन रात को जब सब खा पीकर सो गए थे, तब जुबैर एक बकरा लेकर आया और अपने घर के आंगन में बांध दिया। सुबह जब रवीना और सकीना की आंख खुली तो उन्होंने घर के आंगन में बकरा देखा और दोनों खुशी से नाचने लगी। हाँ, ये देखो कितना बड़ा बकरा है। हाँ, ये कितना सुंदर है और इसमें इतना सारा गोश्त भी है। मेरी प्यारी बच्चियों, मैं इस बार तुम्हें बकरा ईद पर बकरा गोश्त भी खिलाऊंगा और मैं नए कपड़े भी दिलाऊंगा। अब्बू कितने अच्छे हैं, बोलकर दोनों बच्चियां जुबैर के गले लग जाती हैं